नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। बहुत लोगों की जिज्ञासा है, कमेंट करते हैं लोग वीडियो में और वैसे भी मैसेज भेजते रहते हैं कि समीक्षा अधिकारी की जो सैलरी है इस समय वो लगभग कितनी है, यानी कि इस समय कितनी सैलरी समीक्षा अधिकारी को मिलती है। तो मैंने सोचा कि आज बैठा हुआ था तो मैंने कहा कि आपको अवगत करा दूं, बता दूं, पूरा डिटेल बता दूं कि भाई कितनी कितनी सैलरी मिलती है। तो सारा मैं यहाँ पर अपनी पे स्लिप भी ला के रखा हूँ, ठीक है। तो आपको सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे कि कितनी सैलरी आपको, ग्रॉस सैलरी कितनी मिलती है और इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है, आरओ को कितनी मिलेगी और एआरओ को कितनी मिलेगी, ठीक है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको सारी जानकारी पूरा कैलकुलेट करके ए टू जेड, मतलब एक एक पूरे रुपए का हिसाब आपको देंगे कि कैसे जो है कितनी सैलरी आपको, अगर आप जैसे भी 2021 वाले हमारे साथी ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी ही। बहुत सारे लोग क्वेरी भी करते हैं कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि मई लास्ट से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे होता है, ठीक, या जो बेसिक पे है, बेसिक पे आपका 47,600 रुपये है, ठीक है। जो बेसिक पे होता है वो आपका 47,600 रुपये है। 4800 का ग्रेड पे होता है, ग्रुप बी की नौकरी है, राजपत्रित है, ठीक है। यानी कि क्लास 2 अफसर हैं आप और आप राजपत्रित भी, यानी कि गजेटेड ऑफिसर भी हैं आप, ठीक। आरओ का जो ग्रेड पे है वो 4800 होता है, एआरओ का आपका ग्रेड पे 4600 होता है, ठीक। और जो बेसिक पे है, ये बेसिक पे दोनों के लिए है, आरओ के लिए भी एआरओ के लिए भी 47,600 रुपये, ठीक। अब इस समय जैसे कि महंगाई भत्ता, जिसको हम डियरनेस अलाउंस या डीए कहते हैं, इस समय 38% चल रहा है, लेकिन ये 4% और बढ़ गया है, केंद्र सरकार में लागू हो गया है, लेकिन अभी राज्य सरकार ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो जब ये 4% राज्य सरकार में भी लागू हो जाएगा तो ये 42% हो जाएगा, यानी महंगाई भत्ता जो है वो 42%, 42% हो जाएगा, ठीक। अभी 38% है, तो हम 38% पर ही आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक। तो 47,600 रुपये आपकी बेसिक पे है, इसका आप 38% डीए निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप 47,600 का 38% निकालेंगे तो आपका आएगा ये 18,088 रुपये, ठीक। ये आपका महंगाई भत्ता हो गया, जिसको हम डीए कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो आपको एचआरए मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, वो है 5620, यानी कि 5,620। ये हम आरओ का बता रहे हैं, ठीक है। ये 5,620 रुपये आपका आरओ का ये एचआरए मिलता है, ठीक। शायद थोड़ा बहुत 100-200 रुपये कम है, बाकी इतना ही आरओ का लगभग है। इसके बाद जो सचिवालय भत्ता है वो आपका 1300 रुपये है, ठीक है। जो सचिवालय भत्ता है वो है 1300 रुपये। एक और होता है सीसीए भत्ता होता है, नगर प्रतिकर अलाउंस। तो वो पहले ही मिलता था, लेकिन जब से ये कोविड आया है तो सरकार ने बंद कर दिया। अभी फिलहाल वो स्थगित ही है, तो अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सीसीए वो अभी नहीं मिल रहा, वो भी करीब हमें लग रहा 1500-1700-1800 रुपये से कुछ होता है, लेकिन वो फिलहाल बंद है, ठीक। सचिवालय भत्ता भी कोविड के टाइम पे स्थगित किया गया था, बंद किया गया था, लेकिन पिछले दिनों सरकार ने इसको स्टार्ट कर दिया है, तो 1300 रुपये सचिवालय भत्ता भी आपको मिलने लगा, ठीक। तो 47,600 ये बेसिक पे हो गया, 18,088 रुपये आपका महंगाई भत्ता हो गया, और एचआरए आपका हो गया 5,620 रुपये, 1300 रुपये आपका हो गया सचिवालय भत्ता। इसको जब आप पूरा जोड़ देंगे तो आपका 72,608 रुपये हो जाएगा। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, यानी कि कुल सैलरी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, एग्रीगेट ग्रॉस। इसके बाद अगर आपको आवास मिल गया है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों को मिल गया, हम आवास पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि आवास कैसे मिलता है और कितनी परेशानी होती है। जैसे हमारे बैच के जो 2017 बैच है, तो कई लोगों को आवास मिल गया है, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आवास की भी कैटेगरी है। कुछ अच्छे आवास हैं, नई कॉलोनी, जैसे कि महानगर की कॉलोनी नई है ना, बादशाह नगर भी थोड़ी ठीक ठाक है, एक टिकैत राय कॉलोनी, तो वहाँ मतलब थोड़ा सा स्थिति मतलब उतनी अच्छी नहीं है। तो मोस्टली लोगों को टिकैत राय मिल गया, कुछ लोगों को बादशाह नगर में मिल गया है। तो अगर आपको आवास मिल गया है तो आपको एचआरए फिर नहीं मिलेगा, ठीक, यानी 5620 रुपये आपके ईएलएस हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस जो होता है वो 10% कटता है, ठीक है। बेसिक और डीए का जो 10% होता है वो आपका एनपीएस कटता है, तो वो इसी में से कटेगा, है ना।
इसके अलावा 210 रुपये और एक GIS कटता है कुछ, मतलब ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, तो उसमें करीब 210 रुपये वो आपका कट जाता है। ठीक, तो इन हैंड आप निकालिए। अगर आपने आवास लिया है और NPS आपका कट रहा है, ठीक है, तो फिर आपका उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि कितना आपको मिलना है। ठीक, NPS भी अगर आपका नहीं कट रहा है, HRA भी आपका नहीं कट रहा है, तो आपको 72,608 रुपये मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये आवास वाला आपका ऑप्शनल है, इसमें आप अगर आवास लेंगे तो कटेगा, नहीं लेंगे तो नहीं कटेगा। लेकिन जो आपका NPS है तो वो तो आपका जो न्यू पेंशन स्कीम है तो वो तो आपकी जो है 10% कटेगी, करीब लगभग 6800 या 6900 रुपये आप निकाल दीजिए, मतलब लगभग 7000 रुपये का आसपास निकाल दीजिए, तो वो आपके 72,000 में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं मतलब इन हैंड वाला नहीं बताऊंगा कि इन हैंड कितना आता है, वो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा कि NPS का इसी 72,608 रुपये में से NPS निकाल दीजिए और आप आवास वाला निकाल दीजिए। ठीक है, तो दोनों तो आप निकल जाएंगे, तो जो बचेगा वही आपका इन हैंड आएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने कुछ अगर और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखा है या कहीं पर कोई जो भी है, तो वो आपका व्यक्तिगत हो गया, PPF में आप जमा करते हैं जो भी है। ठीक है, तो वो आपका पर्सनली हो गया। तो लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी 72,608 रुपये है। ठीक है, इसके तरफ फिर धीरे धीरे समय समय पर इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं, जैसे कि हम लोग का इंक्रीमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो भी इससे हमारा टाइप टेस्ट हुआ, तो उस पर एक वीडियो आपको हम मतलब बताएंगे कि टाइप टेस्ट जो है हो गया है तो इंक्रीमेंट भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो ARO, हाँ, ये तो आपकी ARO होगी 72,608 रुपये, 2 या 3 हज़ार रुपये का अंतर होता है ARO की सैलरी में, 2-3 हज़ार रुपये कम होती है RO से। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्योंकि 4600 ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और आपका HRA है, उसमें भी बस 200-300 रुपये का अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। और DA तो सबको बराबर ही मिलता है। हाँ, जब ये DA 4% आपका बढ़ जाएगा तब थोड़ा सा आपको जो है और मतलब जो करीब मान लीजिए आप 1700-1800 रुपये आपके फिर और बढ़ जाएंगे इसी सैलरी में, यानी जब ये, और ये तो लागू जो केंद्र सरकार ने लागू कर ही दिया है, तो राज्य सरकार भी बहुत जल्दी इसकी घोषणा करेगी। ठीक है, तो भैया कुल मिलाकर के सैलरी ठीक ठाक है, आराम से आप रह सकते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, परिवार आपका अच्छे से चल सकता है। ठीक है, और अभी तो आप जान ही रहे कि आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, कैसे आप अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे आप रूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, मैंने भी वो किया, ऐसा नहीं, हम भी वहीं उसी जगह से आए हैं जहाँ पर अभी आप हैं, चाहे आप इलाहाबाद में रह रहे हों या लखनऊ में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हों, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं। ठीक है, हम भी उसी जगह से आए हैं, और जिस तरह से आपने अपना प्रतियोगी जीवन बिताया है, सेम वैसे ही मैंने भी बिताया है। ठीक है, बस मेहनत की है लगन से, ईमानदारी से, तो ईश्वर की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद से सफलता मिल गई है, तो एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई है, जो भी है, तो परिवार अपना जो है अच्छे से चल सकता है। बाकी वहाँ पर आप 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 रुपये, 10,000, मतलब 10,000 मान लो, तो आप कैसे चला रहे होंगे। ठीक है, तो 10,000 के मतलब कि 7-8 गुना आपके हो जाएंगे, आप ये जान लीजिए ना। तो जाहिर सी बात है कि आपका सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर के मूल मंत्र यही है कि मेहनत करिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे RO की, चाहे खंड शिक्षाधारी, या फिर कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम दे रहे हैं, मेहनत का कोई तोड़ नहीं, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपको जाकर के सफलता मिलेगी। और जो मैंने फिगर बताया है सैलरी का, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के साथ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको जल्दी सफलता मिले। ठीक है, और तैयारी करते रहिए। PCS का एग्ज़ाम देखिए है ही 14 मई को, और आपका RO भी इसी वर्ष होगा। मैं ये बार बार कहता हूँ कि इस वर्ष प्री तो कम से कम हो ही जाएगा, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, मानिए इस बात को, तैयारी करिए। ठीक, और प्री और मेंस के बैच चल रहे हैं RO उन्हें आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। नंबर मैं बोल देता हूँ, 6393350769, ये व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर है, हमारे ऑफिस का नंबर है, इस पर आप लोग हम संपर्क करके बात कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे तैयारी करनी है वो आपको बता दिया जाएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एक बात और जोड़ूंगा कि प्री के साथ मेंस की तैयारी आप जरूर करें, यानी कि प्री कम मेंस लेकर के चलेंगे, तभी आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और ये फिगर भी पसंद आया होगा सैलरी का,
तो बस इसको अगर अचीव करना है तो फिर ढेर सारी मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, तभी जाकर के ये मिल पाएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जल्दी से इस फिगर को प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।